आज हमारे राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट न्यायाधीशों के पोस्ट से दर्जनों पद खाली है। जिस समाज से मैं आता हूँ, जाट, मेघवाल, मीणा, गुर्जर, यादव, इस जाति का एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन जातियों की है। आरक्षण के अंदर भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के जजों की नियुक्ति भी राजस्थान के अंदर की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद हम लोगों को लगे कि हमारे साथ भी न्याय होगा। ये न्याय कब होगा, इसका तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बंगाल में बहुजनों के लिए क्या है ये भी बताऊंगा। बंगाल चुनाव में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए मुझे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेशनल दस्तक की टीम बंगाल नहीं जाएगी। आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैं भी जाने की कोशिश करूँगा। बंगाल भी जाएगी, कुछ निजी वजहों से अभी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं। बंगाल में हमारी फोकस यही रहेगी कि 70 साल में वहाँ जबकि कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री नहीं बना है, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का वहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है, जैसे सपा, बसपा, RJD नहीं है या JMM नहीं है, DMK नहीं है, सिर्फ वहाँ कांग्रेस, लेफ्ट और ममता रही हैं। तो वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को कुछ जीवन में मिला है, नहीं मिला है। उड़ीसा और बंगाल लगभग दो राज्य ऐसे हैं जिससे मैं सबसे ज़्यादा निराश हूँ। असम की लगभग वही स्थिति है, तो असम भी जाके देखने की कोशिश करूँगा और आपको बता दें कि बंगाल भी जाऊंगा। लेकिन जो बहुजनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, जो आपके रोज के अधिकारों से जुड़ा है। क्योंकि जब तक राजनीतिक रूप से आप सचेत नहीं होंगे, आपके हाथ में अधिकार नहीं आएंगे, तब तक आज कुछ नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे जयपाल मुंडा की, एक ऐसे आदिवासी नेता जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हॉकी में, संसद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसमें उन्होंने काम किया और उनको भारत रत्न मिला। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो सोचिए हमारे पुरखे कैसे थे और हमें आज कहाँ पहुँचा दिया गया है, उस पर भी बात करूँगा। और आज आपको दो ऐसे बहुजन की कहानी बताऊँगा जिनसे सबसे ज़्यादा बीजेपी को दर्द है। और आप समझिए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के उन लोगों से जातिवादी मनुवादियों के दर्द है। आप अमीर हो जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप MLA MP बन जाइए, मंत्री बन जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने समाज की भलाई का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दो बड़े बहुजनों की कहानी बताऊंगा कि उनसे बीजेपी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, कितना मरोड़ हो रहा है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। और ये बंगाल चुनाव से ज़्यादा अहम खबरें हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी खबरें बता दूं। प्रियंका और राहुल गांधी को देखना चाहिए, अशोक गहलोत को भी। राजस्थान में मेघवाल के साथ गांव के ठाकुरों ने घर में घुसकर मेरी गर्भवती बहन, मेरी मां को मारा पीटा। ये अशोक कुमार मेघवाल है जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है और भीम आर्मी से मदद की गुजारिश की है। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के घटना है। और आप सब लोग जिस दिन बहुजन समाज के लोग ट्विटर पर आ जाएंगे, फिलहाल इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। आज अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक भी की है SC ST को लोगों को जिस तरह से जातिवाद का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन अशोक कुमार मेघवाल, शुक्रिया आपका, वे ट्विटर पे थे और उन्होंने भीम आर्मी और भीम आर्मी चीफ से मदद मांगी। इनको अशोक गहलोत को भी ट्वीट करना चाहिए था, जिसके बाद दिलीप मंडल ने इस मुद्दे को उठाया है और उसके बाद से इनिशिएटिव भी हुई है, एक्शन भी हुआ है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये देखिए, ये नितिन मिश्राम ने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से ट्विटर पर कितना ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आप भी देखिए कि आपके राजस्थान में क्या हो रहा है। उसके बाद अशोक गहलोत की जिस तरह से टिप्पणी आई है वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये सबसे खतरनाक है। तो दो बहुजनों की कहानी भी बताऊंगा आपको। और ये देखिए, ये एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ गया भी हूँ खुद से। अब वहाँ कोई ट्राइबल, पहले वहाँ ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में। वहाँ पहले ट्राइबल वाइस चांसलर थे, उनको हटा के एक पंडित जी को, ब्राह्मण समाज के लोग को ट्राइबल बनाया गया। और वहाँ मिनी मुवेल ट्राइबल ने लिखा है, ये दो केंद्रीय विश्वविद्यालय के PhD में चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट है। पहली वर्धा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जिसमें SC ST की सीट नाम समझ नहीं आ रहा है। दूसरा अमरकंटक, जहां पर ST सीट ही नहीं है तो फॉर्म क्यों भरवाया था।
गजब बात है ना, ट्राइबल विश्वविद्यालय में ट्राइबल लोगों के लिए सीट नहीं है। ये देखिए अमरकंटक यूनिवर्सिटी में अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, ईवीएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, लेकिन ट्राइबलों के लिए सीट नहीं, जबकि वो यूनिवर्सिटी ही ट्राइबल है। और एक तो और हिलाने वाला है, ये महात्मा गांधी में जो एसटी सीट पर जो चयन हुआ है उनका नाम है धर्मनाथ शर्मा, ये कैंडिडेट है महात्मा गांधी। तो किस तरह की बेईमानी हो रही है इस देश में आपको सबको पता है, और मेरी कोशिश होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संसद में एक सांसद हनुमान बेनीवाल जो किसान जाति से हैं, जाट समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, वीडियो मोन्टाज में भी सुनिए और यहाँ भी देख लीजिए। आज हमारे राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट न्यायाधीशों के बोझ से दर्जनों पद खाली है। जिस समाज से मैं आता हूं, जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, इस जाति का एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिन जातियों की है, आरक्षण के अंदर भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के जजों की नियुक्ति भी राजस्थान के अंदर की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद हम लोगों को लगे कि हमारे साथ भी न्याय होगा। ये न्याय कब होगा इसका तो कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक भी जाट, गुर्जर, एससी, एसटी, ओबीसी का एक भी जज नहीं है। ये कहां से मेरिट आता है भाई? आपको पता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली कैसे होती है? कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं उसको, चाचा, फूफा, ताऊ, नाना, काका। जैसे मान लीजिए कि मैं जज हो जाऊं, अगर मैं जज होता तो मैं अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को, अपने नाना को, अपने मामा को, अपने फूफा को जज बना देता। इस देश में एक फैमिली है जातिवादी मनुवादियों के, उनके चाचा, फूफा, अंकल सैम बोलते हैं इसको। आप लोअर कोर्ट तक जज बन सकते हैं एग्जाम देके, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज ही नहीं बन सकते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे भैया, एक संसद कह रहे, एक बार फिर से सांसद कह रहे, फिर से सुन लीजिए। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मोदी सरकार ने नीट पीजी मतलब जो एमबीबीएस के बाद जो डॉक्टर आगे एमडी की पढ़ाई करते हैं उसमें 27% ओबीसी आरक्षण अभी भी नहीं दे रही है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने 3 महीने के अंदर आरक्षण देने का आदेश दिया था। 2021 का फॉर्म भी आ गया। डॉक्टर सोनू कुमार भारद्वाज ने ट्वीट किया है, बहुजन समाज से हैं, भारद्वाज पर मत जाइए, लेडी हार्डिंग में सीनियर रेजिडेंट है। और ये देखिए कि आदेश, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आरक्षण नहीं मिलता है। ये है आपके लिए बंगाल चुनाव से ज़्यादा जरूरी खबर। और वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारतीय संघ के नए संविधान पर बहस की, तो आज जो जयपाल मुंडा साहब हैं उनको लोग याद कर रहे हैं। और महान राजनेता, लेखक, ओलंपियन तेजस्वी यादव ने भी उनको, जयपाल मुंडा को याद किया है। और उसके बाद मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगा। अटलांटा हिंसा में मारे गए सियाई लोगों की अमेरिका ने आधे झंडे झुका दिए हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कोई देश ऐसे महान बनता है, जिस तरह से SC/ST एक्ट में अपने ही देश के नागरिकों को गोली मार दी गई और आज तक न्याय नहीं मिला है। तो ये है भारत की स्थिति, ये है बहुजनों की स्थिति। और अब कहानी सुनाता हूँ एक बहुजन नेता की। इनका नाम है नितिन राउत, डॉक्टर नितिन राउत। नागपुर से विधानसभा पहुँचे हैं 4थी बारी। PWD ये बिजली मंत्री हैं महाराष्ट्र के। और ये इनके घर की तस्वीरें हैं। देखिए घर में ये उद्धव ठाकरे को बुद्ध की बुद्धिस्ट हैं, बहुजन समाज से हैं, नागपुर की धरती से हैं, ताकतवर नेता हैं, कांग्रेस के SC/ST सेल के चेयरमैन हैं। और इनके घर से बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो पेशवा हैं, उनको दिक्कत है। ये घर की 4 तस्वीरें देख लीजिए। इनको इनके पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए SC/ST OBC माइनॉरिटी को वन व्यवस्था में क्या अधिकार नहीं था? 2 अधिकार, पढ़ने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार नहीं था। जो शूद्र और शुद्ध थे उनको न तो पढ़ने का अधिकार था और न संपत्ति का अधिकार था। और इसीलिए फूले साहब ने क्या कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो आज जब बाबा साहब ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की है, ये मंत्री हैं, और ये जो घर बना है इसके लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है। इतने ही पैसे सारे मंत्रियों को घर से मिलता है, लेकिन चूंकि इनकी समझ ज़्यादा है, आर्किटेक्ट का पता था, पेशवा को एतराज़ है कि बहुजन नेता का घर इतना सुंदर कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत के सरकारी घर की सुंदरता पर बीजेपी ने एतराज़ जताया है। दरअसल नितिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं, वही हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हमारे
हमारे वंशज थे, जिनके हम पुरख थे, हमारे जो थे, जिनके हम वंशज हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, ये तमाम जो बलशाली राजा हुए, प्रसेनजीत, तो जिन्होंने इस देश में, इस दुनिया में कहा जाता है, खासकर अगर एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इमारतें बनवाई वो सम्राट अशोक ने बनवाई, उसके बाद मुगलों ने बनवाई, और उसके बाद दिल्ली में आज़ाद भारत में मायावती ने जिस तरह की इमारतें शामिल थी, चाहे वो सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज हो, चाहे वो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हो, सबसे ज़्यादा मैंने एक दिन बताया था कि मायावती जी ने कितनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब बना, किसी कोई चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। तो नितुल वाले जिसके मकान सुंदर थे, वैदिक झोपड़ियाँ, RSS को मुबारक हो, बधाई और जय भीम। जो वैदिक परंपरा की बात करते थे, जो सनातन परंपरा की बात करते थे, जो झोपड़ी में रहने की बात करते थे, आज किसी शहर में चले जाइए और सर्वे कर लीजिए कि शहर की महंगी ज़मीनें, शहर के महंगे घर, शहर का महंगा बिजनेस किन लोगों के पास। फिर ब्राह्मण और बनिया गठजोड़ करके इस देश को लूटा जा रहा है, अंबानी, अदानी, अमित शाह, मोदी, और एक बहुजन मंत्री का घर इनको नहीं पता। तो ये पूरी लड़ाई संसाधन सम्मान की है, और नितिन राउत से इसीलिए इनको नफरत है, जबकि ये साफ है कि नितिन राउत साहब ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है। छगन भुजबल को इसलिए जेल में डाल दिया गया था। आप दिल्ली में महाराष्ट्र रन देखने आइएगा, छगन भुजबल ने एक शानदार महाराष्ट्र रन बनवाया जब वो PWD मंत्री थे, ज्योतिबा फुले के वंशज हैं, और वहाँ उन्होंने आदमकद मूर्तियाँ लगवाई। किनकी? शिवाजी महाराज, उन्होंने आदमकद मूर्ति लगवाई। डॉक्टर अम्बेडकर की उन्होंने आदमकद मूर्ति लगवाई, फुले साहब की, और इसलिए उनको जेल में डाल दिया जब फडणवीस की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग अपने समाज के लिए लड़ते हैं, गिरते हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके साथ ये लोग किस तरह से काम करते हैं, ये समझना पड़ेगा। और एक शख्स का आज कहानी बताऊंगा, वो किस तरह से बहुजन समाज के थे और किस तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, वो काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी दिल दहलाने वाला है। लेकिन काश हमारे मंत्री, MP, MLA नेताओं ने ये किया होता, चाहे वो मायावती हो, लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, तो आज न वो सत्ता से बेदखल होते और ना आज बहुजन समाज सड़कों पर होता। पता है यूपी में क्या किया गया है? यूपी में प्राइमरी स्कूल में 2 क्लासेस ख़त्म कर दिए गए हैं, 1 और 2। उसको अब आंगनबाड़ी की महिलाएं पढ़ाएंगे, मतलब 2 क्लास के 2 टीचर की। अब सोचिए यूपी के सारे प्राइमरी स्कूल में नौकरियां खत्म। हरियाणा में स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही है, सरकारी स्कूल भी खत्म किए जा रहे हैं, ताकि गरीब जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो पढ़ाई न कर सकें। ये सब वो तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। ये वो खबरें हैं जिससे आपको अपना माइंडसेट बनाना चाहिए, और अगर आप इन खबरों को नहीं समझेंगे तो आप समझिए कि आपकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मराठा आंदोलन का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पता है आपको क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आखिर कब तक चलेगा आरक्षण, कितनी पीढ़ी तक? अरे साहब 3000 साल तक बिजनेस में, मंदिर में और पढ़ाई पर, 2 ही चीज। चलो मंदिर छोड़ देते हैं, आप कुछ भी करो, पढ़ाई पर ब्राह्मणों का अधिकार था, वो कौन सा रिजर्वेशन था साहब? पुष्यमित्र की हत्या के बाद। बिजनेस पर बनियों का अधिकार था, वो कौन सा रिजर्वेशन? 3000 साल तक आपने पढ़ाई पर और बिजनेस पर अपना आरक्षण रखा, वो भी किसी कायदे से नहीं। और 3000 साल और 73 साल में ही आपकी हवा निकल रही है, और उसमें भी तब जब आपने सब कुछ छीन लिया, निजीकरण कर रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कितनी बेईमानी है। आप अपने आरक्षण के बारे में बोलेंगे कोलेजियम सिस्टम पर कि कब तक? बाबा साहब ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की मांग की थी, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा है कि आप आरक्षण का जो 50% कैप है उसको हटाना चाहते हैं। ताकत देखिए पेरियार की, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, ये है ताकत। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दक्षिण भारत से भी कुछ खबरें दिखाई जाए। जिन लोगों को लगता है हिंदी पट्टी मतलब गोबर पट्टी में कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका केरल में, तमिलनाडु में नामलेवा नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे का स्टेट है, फूले पेरियार का स्टेट है। आपको धर्म के नाम पर वहाँ आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं। वहाँ लोग रोजी रोटी, स्कूल, कॉलेज, फूले पेरियार, अम्बेडकर के नाम पर राजनीति होती है। आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहती है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वादा किया है
कि ओबीसी को भी 27% आरक्षण देंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से किया जा रहा है। और पाली जो अगर पाली पुलिस जो वो घटना थी जिसको लेकर पाली पुलिस ने कहा कि आपराधिक प्रकरण 72 एवं 77 दर्ज कर 4 अपराधियों को डिटेन किया गया है। शेष अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। थानाधिकारी रोहट एवं उप अधीक्षक पाली ग्रामीण इतना मौके पर हैं। वो जो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया था वीडियो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बहुजन समाज जिस दिन देख ले, तय कर ले, आप ट्विटर और फेसबुक पर आइए, आपके साथ अन्याय हो रहा है उसका वीडियो बनाइए। नहीं वीडियो बना सकते तो उस कहानी को लिखिए। नेशनल दस्तक का ट्विटर है, उस देश के दिलीप मंडल को ट्वीट कर सकते हैं, नेशनल दस्तक को ट्वीट कर सकते हैं, किसी बहुजन चैनल को ट्वीट कर सकते हैं। पूरी कहानी तो बताइए। हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे हर राज्य में हर जिला में पत्रकार नहीं है, हम सब जगह उड़ के जा नहीं सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, तो नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज है, नेशनल दस्तक का ट्विटर अकाउंट है, आप उस पर बात कीजिए, आप उस खबर को बताइए, हम उस खबर को कवर करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। दिल्ली में एक बहुजन बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था एक बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी द्वारा। खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई और आज उनके साथ न्याय होने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए और जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप पिछड़े रहेंगे। और कोलिजियम से बनी ब्राह्मणवादी न्यायपालिका चाहती है कि जातिवाद बना रहे और आरक्षण खत्म हो जाए। इन जातिवादियों ने कोर्ट को न्याय का मंदिर बना रखा है। ट्विटर स्टॉर्म एट 7 PM आज शाम 7 बजे ट्विटर स्टॉर्म। अगर सहमत है तो सूचना शेयर करे काशिश जुडिशियरी। इसी बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि आखिर आरक्षण कब तक, इसी को लेकर काशिश जुडिशियरी आज 7 बजे से ट्विटर पर ट्रेंड करेगा। आप ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं। और आज दिलीप मंडल लिखते हैं कि बाबा साहब ने पानी पी लिया तो तालाब को गोबर और गौमूत्र डालकर वेद मंत्र पढ़कर पवित्र किया गया। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया था पानी पीने का, उसको शुद्धिकरण के लिए तालाब में गोबर और गौमूत्र डाला गया, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा टनों में। ये कैसे लोग हैं यार जिनके गोबर से नदी पवित्र हो जाता है? कैसे थे इनके पुरखे? कितने बेईमान थे ये लोग और कितना जहर भरा इनके दिमाग में। इनको शर्म आती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बाबा साहब ने महार के तालाब का पानी पी लिया, तालाब अपवित्र हो गया। तालाब को शुद्ध कैसे करें? तो 108 घरों में गौमूत्र, गोबर, दूध, घी और दही लाकर तालाब में डाला गया और वैदिक मंत्रोच्चार करके तालाब को शुद्ध किया गया। ये सिर्फ 94 साल पुरानी बात है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 73 साल पहले जो संविधान लागू हुआ है वो कब तक चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं इनके पुरखे कैसे थे। और आज छोड़ दीजिए, तब आज भी मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी, इन पर जातिवाद और मनुवाद का कब्जा है। और जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, इसके खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम से, हम बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। दिलीप मंडल आके लिखते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत में है। इस जिले में सबसे ज़्यादा ओबीसी, जाट, दलित और सैनियों की है। अगर इनके बच्चे इसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों है? इन समुदाय में भी पैसे वाले हैं लेकिन यूनिवर्सिटी भेदभाव करती है, इसे बंद कर देना चाहिए। और ये देखिए, आज यह सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है, फोटो डॉक्टर सिद्धार्थ राम है। ये देखिए किस तरह से बैरिकेड किया जा रहा है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और ये देखिए, ये नितिन राउत के घर लगातार, ये 2 कोलाज हैं जो मैं चाहता हूं कि एडिटर आपको दिखाएं। ये नितिन राउत साहब इनके घर को लेकर। और आखिरी में एक कहानी एक ऐसे IPS अफसर की जिसने लाखों लोगों की, बहुजनों की ज़िंदगी बदल दी है। और वो कहानी जिसके पीछे बीजेपी के मनुवादी और जातिवाद लोग पड़े हुए हैं, उनका नाम है परवीन कुमार। सर परवीन कुमार लोग कहते हैं उनको। अपने लोगों का सम्मान कीजिए, नहीं तो आपका सम्मान करने वाला, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। तो वो कहानी सुनाता हूँ आपको जिसको क्रांति कुमार ने लिखा है। सुनिए, कौन है IPS अधिकारी डॉक्टर परवीन कुमार सर, जिसके 22 प्रतिज्ञा, ये तेलंगाना से हैं, इन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी और बीजेपी के गुंडे इनके पीछे पड़े हैं। दादा दिहाड़ी मजदूर थे, माता पिता सरकारी शिक्षक थे। वंचित वर्ग से होने के कारण गांव के मध्य में घर नहीं बनाने दिया गया, गांव के बाहर किराए के मकान में रहना पड़ा। पिता ने शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के सवर्ण मनुवादियों ने किराए का मकान जबरन खाली करा दिया। कुएं से पानी लेने के लिए मां के साथ अलग कतार में खड़े होना पड़ता। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हर दहलीज पर जातीय भेदभाव झेला। खूब मेहनत की, मन लगाकर पढ़ाई की। आज IPS अधिकारी हैं, भाई कॉलेज में प्रोफेसर और बहन डॉक्टर हैं।
परवीन कुमार सर नहीं चाहते थे जो जातीय भेदभाव उनके साथ हुआ किसी और के साथ हो, उन्होंने वंचित समाज को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया। तेलंगाना सरकार आवासीय शिक्षा योजना, जिसके अंतर्गत ओबीसी SC ST बच्चों के लिए 250 से ज़्यादा स्कूल चलते हैं, इस विभाग में कोई IAS IPS अधिकारी जाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर परवीन कुमार ने चार्ज लेकर इसे अति विशिष्ट योजना के द्वारा हजारों वंचित बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाकर योजना को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसी वजह से दोबारा वहां सरकार आ गई SC ST OBC के लोगों के बच्चों की एजुकेशन की वजह से, और बाद में मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया। KG से PG तक शिक्षा प्लान तैयार किया। 8 सालों में स्कूलों की संख्या 250 से 400 तक कर दी। ओबीसी SC ST वर्ग के हर साल 189 डॉक्टर बनते हैं। देश को बेहतर पायलट और एविएशन इंजीनियर देना। 2 लाख छात्रों से संख्या 2.5 लाख छात्र पहुंचा दी। और कोई विशेष कार्यक्रम शुरू कर शिक्षा पर ब्राह्मणों के स्थापित अधिपत्य को तोड़ने का काम किया। दीन दीक्षा योजना, माता पिता उत्सव योजना, अंबेडकर ज्ञान केंद्र, प्रतिज्ञा दिवस, व्यावसायिक प्रशिक्षण। इन स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकले ओबीसी SC ST छात्रों ने डॉक्टर परवीन कुमार सर के मार्गदर्शन में शिक्षा में सहायता के लिए सुरेश नाम से संगठन बनाया। डॉक्टर परवीन कुमार ने वह कर दिखाया जिसे ओबीसी SC ST नेता आज तक नहीं कर पाए। डॉक्टर परवीन कुमार सर बहुजन समाज की संपत्ति हैं, उनकी रक्षा सहायता करना समाज का कर्तव्य है। अंतिम पंक्ति, डॉक्टर परवीन कुमार सर का शिक्षा आवासीय शिक्षा मॉडल अगर सपा बसपा RJD ने चलाया होता तो आज उत्तर भारत के ओबीसी SC ST कांवर नहीं ढो रहे होते। ये है वो परवीन कुमार, और इसलिए इनके पास पीछे बीजेपी पड़ी है। मुझे जो गालियां दी जाती है, ट्रोल किया जाता है दिलीप मंडल को, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी, इस देश के मूल निवासी जो वंचित शोषित वर्ग की बात करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास बहुत निर्दयी नहीं होता है। जो शोषित वंचित अन्याय के खिलाफ लड़ेगा उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। अब बताइए आप लोग, ये आपके बंगाल चुनाव से ज़्यादा जरूरी खबर है कि नहीं? वहाँ ममता आ जाए या बीजेपी आ जाए, आपको मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी आपको कुछ नहीं मिलना है। असम से थोड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ अजमल साहब का गठबंधन है। अजमल साहब साफ सुथरे नेता हैं, समाज के नेता हैं। वो जरूर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो नकेल कस के रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बहुजनों के लिए रोजी रोटी की खबर है, आपके लिए ज़रूरी खबर है, वो नेशनल दस्तक छान के चुन के लाता है। इन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और शाम 7 बजे स्टॉर्म कराइए कास्टिस्ट जुडिशरी। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।